परमेश्वर अपना वचन इस पृथ्वी पर पूरा करेगा। हालेलुया। जो भविष्यवाणियां जो परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए जो अपने वचन बोले हैं वह पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर ने मुझे क्या क्या बताया है, मैं आपके साथ वो बताऊंगा। और हालेलुया, ये भयंकर तबाही और आशीष की है। हालेलुया। तबाही उनके लिए जो अपनी मनमानी चाल चल रहे हैं, जो परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, जो अपनी हालेलुया अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चल रहे हैं, उनके ऊपर आशीष होगी। और जो परमेश्वर के खिलाफ चल रहे हैं, हालेलुया, उन पर भयंकर तबाही और संकट होगा। हालेलुया। फैक्ट्रियों में बहुत सारे नुकसान होंगे, इमारतें गिर जाएंगी। हालेलुया। और हो जाएगा, जानवरों पे भयंकर संकट आएगा। हालेलुया। जंगल जलने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। हालेलुया। अपना ऑटोमेटिक आप न्यूज देखोगे कि जंगलों में आग लगती हुई। हालेलुया। और आग, घरों में आग लग जाएगी, एसी ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के माध्यम से या देश के बम के माध्यम से अलग अलग प्रकार से घरों में आग लगेगी। हालेलुया। तूफान सबसे ज्यादा आएंगे आपके। हालेलुया। इतने भयंकर तूफान कि घर के घर बहुत उड़ने के लिए दीवारें ढह जाएंगी, पेड़ बिजली के खंभे, बहुत सारी चीजें आप देखोगे न्यूज़ों में। हालेलुया। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भीषण धमाका हुआ है। जी हाँ, विस्फोट और आग में कई लोगों की मौत की आशंका है। ये बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 4 घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस अब बोल रही है कि अब सर्च में रिकवरी मोड पर हम पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बता दें आपको ओक क्लिफ इलाके में गुरुवार को हुए भीषण विस्फोट और आगजनी ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। अधिकारियों के मुताबिक एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुए जोरदार धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई। दुकान आ गई साड़ियां ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਭਾਈ 20 25 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਮਰਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੋਗਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬਚਾਣ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ शहर ही सड़ गया उदों की गड्डियां नूं करनी आपां ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝਦੇ अस्सी कहे दी नलायकी की समझदे अही के सुकमा जिले से खबर है। यहाँ पर तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही की तस्वीर दिखा दी। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते कई घरों की छतें उड़ गईं, तो वहीं दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सुकमा में सड़क से लेकर मैदान तक अचानक मौसम के बदले मिजाज ने कोहराम मचा दिया। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं बिजली के खंभे। तेज तूफान के कारण सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। आंधी तूफान से पूरे जिले में भारी नुकसान हुआ है। जोरदार तूफान से ऐसा लगा मानो सब तबाह हो गया। आंधी तूफान से भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिरे दिखाई पड़े। कई इलाकों में कच्चे मकान धराशायी हो गए। इस दौरान कई इलाकों में अभी आवागमन प्रभावित है। गाजियाबाद में 2 ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी मची। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास रखा सामान भी जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक चूड़ी ट्रांसपोर्ट के गोदाम में आग लग गई है, जिसमें लाखों के सामान के जलने की खबर आई। आग इतनी जल्दी फैली गोदाम में कि नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। नोएडा में बारिश ने लोगों की मुसीबत खत्म की है। तेज आंधी की वजह से कई निर्माणाधीन मकानों की दीवार ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरी। एक तरफ गर्मी से राहत, लेकिन तेज आंधी तूफान ने कई नुकसान भी किया। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। में कई दुकानें आ गई, दुकान में रखा सामान जल गया है। व्यापारियों को यहाँ पर भारी नुकसान होगा। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से आग यहाँ लगी है और गर्मी के चलते तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जगह जगह से इस तरीके की आग की खबरें हमें मिल रही है, तस्वीरें भी मिल रही है। दुकान में जो सामान रखा होता है वो जल गया है। ये अमृतसर का रामबाग इलाका है जहाँ पर ये भीषण आग लगी हुई है। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। बारामूला में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में कई मकान आ गए हैं और आग लगने से यहाँ पर अफरा तफरी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो इस आग में सुहा हो गई है।
किस तरीके का नुकसान हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देख के। लोग बाल्टी बाल्टी पानी डालकर लगे हुए हैं इस आग को बुझाने में। प्रशासन ने भी मदद की है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका। जिन्हें हम हमेशा देवभूमि और स्वर्ग कहते हैं, आज आग के लपटों में घिरी, जंगल जल रहे हैं, पहाड़ सुलग रहे और हालात इतने बेकाबू हैं कि इंसान की कोशिशें भी कहीं कहीं थकती नजर आ रही। ये सिर्फ जंगलों की आग नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो हर साल थोड़ा और करीब आकर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ लापरवाही का हिसाब आखिरकार चुकाना ही पड़ता है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें। पहाड़ों की इस तपिश ने वादियों का सुकून छीन लिया। चंदरकोट और राजौरी के जंगल में कई दिनों से आग सुलगती रही। दुर्गम सीधी चढ़ाई वाले रास्तों पर अत्याधुनिक संसाधन वहां नहीं पहुंच पा रहे। स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मठ में आ गए। नैनीताल झील के आसपास की पहाड़ियां भी धुएं के चादर के पीछे छिप गई। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी जिले में ये स्थिति भयावह है। कई हेक्टेयर से हरा भरा वन देखते ही देखते जलकर खाक हो गया।